क्योंकि यश स्वीकार कर रहे हो तो आपको भय लग रहा है कि अपयश ना हो जाए। कौन मांग खा रहे हैं, हमारी औकात ही क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारा बल ही क्या है, हमारी इज्जत ही क्या है। राधे श्याम, रोटी मिली पेट भरा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब अरे 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्या होगा, क्या कर... ये प्रभाव संसार का है। नहीं, कबीरदास जी के यहां जब कई अलौकिक चमत्कार हुए, भीड़ लगना शुरू हो गई। तो सिद्ध पुरुष, बड़े भगवत अनुरागी महापुरुष, तो ऐसा भक्तमाल में चरित्र में आता है कि एक वैश्या के यहाँ गए तो वैश्या ने प्रणाम किया, महाराज कैसे हमारे भाग्य उदय हुए कि आप कृपा। बोले माता आज हमारे साथ बनारस की गलियों में घूमना है तुम्हें। तो कहा प्रभु आप ये जान रहे किससे बात कर रहे, हमारा पास खड़े होना मात्र ही आपके ऊपर कलंक। उनका यही हम चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। गंगा जल बोतल में भरा बड़े मार्ग से। अरे बोले देखो हम कह ही रहे थे ना, कह ही रहे थे कि ये सब बड़ा, यहां तक कि राजा की भी श्रद्धा हो गई। शिष्य था, राजा की भी श्रद्धा की, ऐसा क्या मतलब गुरुजी वैश्या के साथ ऐसा है, और गंगा जल बोतल में। अब लीला समर्थ महापुरुष है। अरे जिसका यश हो उसका हृदय कांपता है कि एक भी चैप्टर ऐसा जो गया जिससे किसी की दृष्टि, उसकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी, उसका भजन बिगड़ जाएगा। ये कितने समर्थ महापुरुष हैं। आना बंद, सुबह से खूब आनंद पूर्वक भजन चल रहा है, खूब निश्चिंत प्रभु के चिंतन में लगे हुए। ये यश कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ये अंतिम खाई है जहां गिरा दिया जाता है। कंचन कामिनी कीर्ति, कीर्ति है अंतिम, लोक ऐषणा इसे कहते हैं। हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा चले कहां थे कि अधिक से अधिक नाम प्रभु का जपेंगे और सबसे छोटे बनकर रहेंगे, तृणाद सुनी चैन। और इस माया के प्रभाव ने क्या किया कि सबसे बड़े बनने की आकांक्षा कर दी। पूरा विश्व, हमारे समान कोई संत ही नहीं, हमारे समान कोई महात्मा नहीं, कोई तपस्वी नहीं, कोई त्यागी नहीं, कोई, बस धोखा हो गया, फिर प्रभाव पड़ गया संसार का। तो इस दृश्य संसार का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अगर हम गुरु वचनों पे रहे तो नहीं पड़ेगा। अगर हम कहीं अहम स्वीकार कर लिए तो पड़ जाएगा। जिसे योग कहते हैं उसका पहला अर्थ होता है संसार से वियोग। वही योग है जिसकी दृष्टि में चिंतन में संसार है ही नहीं। जैसे आप अकेले हो, एकांत, अब कोई चिंतन है क्या आपका? न राग का, न द्वेष का, न मान का, न सम्मान। ऐसे भीड़ में रहो, भीड़ में होते हुए भी आप अकेले हैं। अब कितनी बड़ी स्थिति है कि बाजार में है, भीड़ में, लाखों के समुदाय में अकेले है, न मान न अपमान। जैसे अकेले में मान अपमान क्या, एकांत क्षेत्र में रह क्या मान अपमान। ऐसे ही सच्चा ज्ञान गुरु का यह है कि समाज में हो पर मान अपमान का बोध नहीं। इसीलिए गुरु को उचित है यतो ना गुरुरप्येनम श्रावे दे दुपपादये। जो ऐसा अधिकारी शिष्य नहीं उसको शिष्य ना बनावे। यदि अधिकारी शिष्य नहीं है तो उसको शिष्य ना बनावे, नहीं ये भी विक्षेप पड़ेगा। अगर अधिकार नहीं है और उसको आपने शिष्य बना लिया, मंत्र दे दिया, तो उसके किए हुए पाप का हिस्सा आपको भोगना पड़ेगा। उसके हर आचरण आपको दुख देंगे चित्त में। और अगर वो अधिकारी नहीं, आप उसका विरोध किए उसके असत आचरणों का, तो फिर आपकी निंदा करेगा, आपका उपहास करेगा, तो दुख, वो विक्षेप प्रकट करने की चेष्टा करेगा। इसलिए आदेश कर रहे हैं ऐसे अपात्र को शिष्य ना बनावे। ना हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत नेदम जीवित माशाद्य वैरम कुर्वीत केनचित। इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझो, कभी किसी से दुश्मनी मत कर लेना। वैरम कुर्वीत केनचित, नहीं तो तुम परमार्थ से भटक जाओगे। ये बहुत खास बात है। यहां दुश्मन बनने के लिए वो आएंगे, हमारे साथ वर्ताव करेंगे। मन से संकल्प करना, बाहरी चेष्टा बिल्कुल नहीं। भगवान से अगर तुम प्रार्थना कर सकते हो तो यही करो, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, खूब नाम जप करे और भगवत प्राप्ति करे, मंगल करे। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। अजात शत्रु माने जिसका दुश्मन ही नहीं पैदा हुआ,
कोई पैदा मत कर लेना दुश्मन। आएंगे लोग, ऐसा व्यवहार करेंगे माया प्रेरित होकर कि उसके प्रति हमारी दृष्टि हो जाए कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी से भी दुश्मनी ना होने पावे। मैत्रायण गतश्चरेत, मित्र बनाना नहीं पर आचरण मित्रवत करना है। मित्र नहीं है पर आचरण मित्रवत करना है। दुश्मनी तो करनी ही नहीं, मित्रवत आचरण करना है पर मित्र नहीं है। हम किसी के मित्र नहीं, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर, पर आचरण मित्रवत करना है। आकिंचन्यम सुसंतोषो निराशीत्व मचापलम एतदेव परम ज्ञानम सदात्म ज्ञानम उत्तमम। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं रखना। जो कुछ है प्रभु के लिए है, सेवा के लिए है। ये शरीर भी, गृहस्थी में हो, माता पिता परिवार समाज अतिथि, ये सेवा के लिए है। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं करना। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहने, ये संतुष्टा एन केनवा, ये मिल ही जाए ऐसी लोलुपता का त्याग, यही आत्मज्ञान कराता है। आत्मज्ञान कैसे होता है? कुछ भी अपने लिए संग्रह ना करना, कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहना, ये मिल ही जाए पद रुपया पैसा व्यक्ति स्थान कुछ भी, इसकी लोलुपता ना रखना, यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। परिग्रहम परित्यज्य भवेद बुद्ध्या यतव्रतः अशोकम स्थानमाश्रित्य निश्चलम प्रेत्य चेह च। चलो इस लोक में तो नहीं खूब दान पुण्य करेंगे, परलोक में सुख भोगेंगे, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा आदि आदि। ऐसी भावना का त्याग कर दो। आगे एक प्रसंग आएगा किसी दिन। एक मुद्गल नाम के ऋषि, उनका बहुत बड़ा सुकृत हुआ, तो विमान आया देवलोक से और कहा बैठिए चलिए। तो उनका कहाँ ले चलना चाहते हो? बोले उत्तम लोक स्वर्ग, वहां भोग भोगना है आपको। तो वहां का गुण क्या है, दोष क्या है, पहले हम समझे तो जहां जाना चाहते। तो गुण वर्णन किए, फिर जब दोष वर्णन किए तो उनका मुझे नहीं जाना है। कोई है ऐसा उत्तम स्थान जहां से ये गुण दोष ना हो? तो उन्होंने भगवान के धाम का वर्णन किया। तो उनका फिर जाओ, अब हम सारा का सारा तप और भजन केवल भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए करेंगे। आगे प्रसंग आएगा। तो लोक में जो दान पुण्य आदि है वो अगले जन्म मुझे मिलेगा या परलोक में मिलेगा। तो आप निश्चय कर रहे हैं अगला जन्म, परलोक में जाके फिर यहां आने का निश्चय कर रहे हैं। ये बाधा पहुंचाता है उत्तम ज्ञान में। लोक परलोक के प्राप्त सुखों की भी त्याग वृत्ति रहे। मतलब आपका अधिकार हो चुका है स्वर्ग सुख पर, तो भी त्याग, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अपनी बुद्धि का केवल एक स्थान माश्रित निश्चलम अशोकम, जहां शोक नहीं है और जहां परिवर्तन नहीं है, स्थान माश्रित निश्चलम, जो निश्चल धाम है वो श्री भगवान का परम धाम है, उसका लक्ष्य